सफ़र आप किस तरह से देख रहे हैं आज का दिन? ज़ाहिर है हमें मनाना तो ज़रूर चाहिए और इसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए, लेकिन आज के दिन की हम जो बात करते हैं, तजदीद अहद वफ़ा की बात करते हैं, एक दूसरे के हुकूक़ की बात करते हैं, तो वो शायद हम उस तरह से अदा नहीं कर पाते। हर शख्स अपनी ही ज़िंदगी जी रहा है और आप तो हर तरह के लोगों से मिलते हैं और कोरोना की सूरत हाल के बाद बहुत चीज़ें तब्दील भी हो चुकी हैं। आप क्या समझते हैं आज के दिन की मुनासबत से किस तरीके से हमें अपने इस दिन को मनाना चाहिए और दूसरों का भी ख़ास तौर पर एहसास करना चाहिए? देखें, बिल्कुल इस दिन की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाना चाहिए कि ये दिन बड़ी कुर्बानियों के बाद इस मुल्क को, इस कौम को नसीब हुआ। और मैंने आपके चैनल पे एक प्रोग्राम में बात पहले भी बोली थी कि हमें वो वक्त याद करना चाहिए जब हिंदुस्तान से वो ट्रेनें जिसके अंदर हमारी माएँ, बहनें, बुज़ुर्ग, औरत, मर्द सब बैठे थे, वहाँ से निकले थे एक आज़ाद मुल्क के लिए। और जब वो ट्रेन यहाँ पहुँची थी तो बहनों की इज़्ज़त तार तार हो चुकी थी, बुज़ुर्ग औरतों, मर्दों, जवानों सबका कत्लेआम हो चुका था। वो ट्रेन जो ज़िंदा लोगों को लेकर चली थी उसमें लाशों का अंबार था। लोग बैलगाड़ियों पर गाय और भैंसें और बकरे लेकर और अपना सामान रख के पैदल सफ़र कर रहे थे। इन तमाम चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए। वो बहुत सारे बहन भाई जो उस वक्त तकसीम के वक्त बिछड़े थे आज तक नहीं मिल सके। तो बात यह कि अगर हम उन चीज़ों को लोगों को बताएं तो इनको पता चलेगा कि ये कोई सजा हुआ या किसी ने गिफ्ट में नहीं दिया, इसके पीछे कितनी कुर्बानियां हैं। और मैं समझता हूँ कितनी बड़ी तादाद है उन लोगों की जो वहाँ पर हिंदुस्तान में जागीरदार थे, उनकी ज़मीनें थीं, उनकी नौकरियाँ थीं उनकी सरकारी नौकरियाँ थीं, और वो आज उनकी औलादें आज यहाँ पर किराए के घरों पे रह रही हैं। उन्होंने कुर्बानी दी ना, कि उन्होंने आने के बाद शिकवा भी नहीं किया किसी से। उन्होंने बोला हम इस वतन के लिए इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं, हम एक आज़ाद मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, पाकिस्तान के लिए। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल लाजमी बात है, आज़ादी से बड़ी नेमत कुछ नहीं है और सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन उससे किसी को तंग ना किया जाए। आप किसी शख्स के सर के ऊपर बाजा बजाएं जाके या किसी बुज़ुर्ग के कान के पास बजा के भाग जाएं, तो ये आज़ादी नहीं, ये तो आप उसको तंग कर रहे हैं। और इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मैं समझता हूँ इस बार भी पाकिस्तान में हमें हर तरफ कश्मीर के झंडे भी नज़र आए, और जिस तरह से कश्मीर में बर्बरियत जारी है, अब 2 साल से ऊपर का अरसा हो गया है। मैं नहीं समझता पूरी दुनिया में कहीं पर भी इस वक्त 2 साल से ऊपर का अरसा हो गया और कर्फ्यू लगाओ और इंटरनेशनल मीडिया की खामोशी, आलमी बरादरी की खामोशी, ये सब एक बहुत बड़े सवालिया निशान है कि एक पूरे इलाके को इस तरह से जुल्म, तशद्दुद, कोई भी शख्स, कोई भी रियासत अपनी बर्बरियत का शिकार कर रही हो, वहाँ के लोगों को महसूर करके रखा हो। समझ से बाहर है किस तरीके से वो लोग अपने गुजर औकात कर रहे होंगे जब वो जा ही नहीं सकते रोजगार पे, घरों से बाहर नहीं आ सकते, सब चीज़ों से महरूम है। क्या ईद, क्या बकरीद, क्या उनके दीगर त्यौहार, और कोई उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा। सबसे बड़ा ये मसला है। लेकिन इस वक्त भी पाकिस्तानी कौम, जहां आपको उनके एक हाथ में पाकिस्तानी झंडा नज़र आ रहा है, वहीं हाथ में आपको कश्मीर का झंडा नज़र आ रहा है और लोग कश्मीरियों के साथ हैं।